बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से जीके सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम रोज़ 10 जीके के क्वेश्चंस अपलोड करेंगे जो पास्ट पेपर्स में से लिए गए होंगे, जो आपको वन पेपर किसी भी वन पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का जो नेशनल बर्ड है वो है चकोर। चकोर इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज रेज्ड टू। जो पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके मेंबर्स को कितने तक रेज़ क्या कर मतलब कितने तक बढ़ाया गया था। अच्छा, जो पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे स्टार्टिंग में वो थे 69। उसके बाद उसमें 10 की एडिशन हुई, फिर वो हो गए 79। तो इसमें राइट हो जाएगा 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम मोहम्मद डिसॉल्व द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान ऑन। जो गुलाम मोहम्मद ने पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको डिसॉल्व किया था 24 अक्टूबर 1954। अच्छा, पेपर्स में कभी ये ईयर पूछते हैं, साल पूछते हैं, कभी ये डेट पूछते हैं, कभी ये पूछते हैं कि किसने डिसॉल्व की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो वो हो जाएगा गुलाम मोहम्मद। अच्छा, कभी कभी ये पूछते हैं ये कौन था, ये उस वक्त का गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल था, और ये पाकिस्तान का थर्ड गवर्नर जनरल था। थर्ड, पहला था पाकिस्तान, दूसरा था ख्वाजा निज़ामुद्दीन, ये तीसरा था गुलाम मोहम्मद, और चौथा जो था वो था इस्कंदर मिर्ज़ा, वो लास्ट था। उसके बाद ये जो ऑफिस से ये ख़त्म कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज इन्फोर्स्ड ऑन। मतलब इसको किस तारीख या किस डेट पर लागू किया गया था। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये हमारा सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन था। फर्स्ट जो था वो था 1956 वाला। जो थर्ड था जो अभी तक है वो है 1973 का। लेकिन जो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है वो कब लागू हुआ, 62 वाला, वो लागू हुआ 8 जून 1962। अच्छा, इसमें जो गवर्नमेंट थी वो थी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंट्स। जी, अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये भी इसी तरह का था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू वाज डिक्लेयर्ड द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इन। उर्दू को जो नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान के लिए डिक्लेयर किया गया था वो ईयर था 1973। इन ऑप्शंस में से ये ईयर है नहीं, इसलिए हम इसको करेंगे नन ऑफ दीज। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसका जो हेड क्वार्टर है वो है तेहरान में, जो कि ईरान का कैपिटल है। अच्छा, ये जो बनी थी ये बनी थी तुर्किया में, तुर्किया में बनी थी। अच्छा, ये जो इसका ईयर है बनने का वो था 1985। ये हमको याद करने पड़ेंगे। और पहले जो इसके मेंबर्स थे वो थे ये एक तुर्की, पाकिस्तान, फर्स्ट में 3 मेंबर्स थे, उसके बाद 7 और आ गए, मैं आपको वो बताऊंगा। और तीसरा जो होगा
तीसरा ये ईरान होगा। ये फर्स्ट में इसके 3 मेंबर्स थे। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि जो इको है उसके पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके बाद जो है वो इको आ गई। इसका इस ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या था? अच्छा, उसका नेम था RCD, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। ये जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, फ्री ट्रेड मार्केट। अच्छा, ये जो बनी थी 1964 में बनी थी RCD। उसके बाद ये इसको चेंज किया गया, इको नाम रखा गया 1985 में। इसके मेंबर्स मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाए कि उसके मेंबर 3 थे। अच्छा, मैं आपको उसका मैप दिखा रहा हूँ। ये देखें, इको का मैप, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो पहले मेंबर्स थे 3 थे, बाद में 1992 में 7 और मिल गए। अब जो करंटली इसके मेंबर्स हैं वो है 10। देखें आप, ये है पाकिस्तान, ये है ईरान, सॉरी ये ईरान नहीं है, ये है ईरान, ये है अफ़गानिस्तान, ये है तुर्किया, ये है अज़रबैजान, ये है ताजिकिस्तान, ये है कज़ाकिस्तान, ये है तुर्कमेनिस्तान, ये है उज़्बेकिस्तान, ये है किर्गिस्तान। ये जो इसके मेंबर्स हो गए ना, ये 10 हो गए। ये है हमारा इको, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक इंटरनेशनल क्वेश्चन है, विच पार्टी इन यूके यूनाइटेड किंगडम करंटली इन पावर, मतलब अभी जो प्राइम मिनिस्टर यूके में है वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? वो पार्टी है कंजर्वेटिव, और उस प्राइम मिनिस्टर का नाम है ऋषि सुनाक। ऋषि सुनाक। ये इंडियन ओरिजिन है, मतलब इसके फोर फादर्स जो थे इंडियन थे। उसके बाद डैम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि कौन से प्रोविंस में गोमलजम डैम लोकेटेड है? ये जो लोकेटेड है वो है केपीके में। अच्छा, ये पर्टिकुलर जो इसकी प्लेस है वो है साउथ वज़ीरिस्तान। वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान जो पहले फाटा था उसकी एक एजेंसी है, वहाँ ये लोकेटेड है। अच्छा, अभी तो फाटा नहीं है, जो फाटा है वो अब केपीके में मर्ज है, इसी वजह से। तो अभी जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है वो है कि किस प्रोविंस में है, तो हम करेंगे केपीके में। अगर पर्टिकुलर प्लेस का नेम पूछा जाए तो हम कहेंगे वो है साउथ वज़ीरिस्तान में। उसके बाद एक इंटरनेशनल क्वेश्चन है, हु वाज हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट, और यूएसएसआर मतलब जो अभी रशिया है उसका प्रेसिडेंट कौन था? मतलब वाज कौन था? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑफ 1962 में कौन था? वो थे जॉन एफ कैनेडी, एंड ये थे यूएस के, ये थे निकिता क्रूशेव यूएसएसआर। अच्छा, ये एक वाक़या हुआ था 1962 में कि जो क्यूबा है वो एक आइलैंड है, जजीरा, उसके चारों गिर्द जो है वो पानी है। वहाँ जाके यूएसएसआर ने वहाँ जाके अपने मिसाइल डिप्लॉय किए थे। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच बहुत टेंशन्स बढ़ गए थे, मतलब वार का खदशा बढ़ गया था। उसी वजह से हम उस इवेंट को बोलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑफ 62। अच्छा, कभी कभी हमको डेट भी पूछते हैं, और कभी कभी उसके जो लीडर्स हैं वो पूछते हैं, तो आपको ये दोनों चीज़ें याद करनी पड़ेगी। तो अब अगर ईयर पूछें तो ईयर इसका ये है, और लीडर्स पूछें, यूएस का जॉन एफ कैनेडी था, और यूएसएसआर का था निकिता क्रूशेव। होपफुली ये आपको वन पेपर के लिए क्वेश्चंस काफ़ी काम आएंगे। तो इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, और इस जीके आप
अपनी बढ़ाते रहिए।